सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुदकुश हमलावर समेत फितना खारिज के 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज मुताद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स, खारिज के 7 मराकज को कामयाबी से निशाना बनाया। 80 से ज्यादा खारिजी मारी जाने की तस्दीक। सिक्योरिटी जराये का कहना है नंगरहार में नया मरकज नंबर 1 और 2 खारिजी इस्लाम और खारिजी इब्राहिम मराकज को निशाना बनाया गया। खोस्त में खारिजी फितना खारिज के मौलवी अब्बास मरकज को निशाना बनाया गया। पख्तिका में खारिजी मुल्ला रहबर और खारिजी मुखलिस यार के ठिकाने शामिल। पाकिस्तान के इक़दामात अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान जानता है तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ हैं। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान ने खासी मुद्दत तक ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया, आलमी बरादरी को खबरदार किया था। दहशतगर्दों को सहूलत देने के नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। तालिबान रजीम ने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, यकीन दहानी कराई गई थी अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ की। रेंजर्स और पुलिस का इस्लामाबाद, मरी, अटक और चकवाल में कॉम्बिंग ऑपरेशन, 11 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 49 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 11 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मरी जबकि 41 मुश्तबा अफराद को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। मुलजिमान से मुनशियात और पतंगे भी बरामद की गई। अमरीका में बर्फानी तूफान के बायस 6 शिमाल मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कैंटिकर और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालात नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मनसूख, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासर, ट्रेवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। मैक्सिको में सिक्योरिटी फोर्सेस की मनशियात सरगना के खिलाफ कार्रवाई। मैक्सिको का ताकतवर तरीन मनशियात सरगना नमेसो एल मंचावो सेगोरा मारा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक जिलेस्को में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई अमरीकी दबाव के बाद बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब मनशियात डीलर जिलेस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का सरबरा था। अमरीकी वजारत खारजा ने नमेसो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था। सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद जिलेस्को में पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल, ड्रग कार्टेल्स के एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले, सड़कें ब्लॉक हो गईं, कई शहरों में गाड़ियां जला दी गईं। ड्रग कार्टेल्स फौजी यूनिट की तरह असलहा और आलात से लैस हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने मैक्सिको के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी शहरियों को सफर न करने और महफूज मकाम पर रहने की हिदायत। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने कहा मैक्सिको में मुनशियात के सरगना की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है। मैक्सिको में तशद्दुद के मनाजिर पर अफसोस और तशवीश है। Situation is incredibly intense. The place looks like an absolute war zone. Not be around anywhere where the police or the military are because they are the target right now. As you can see, this whole place is like deserted. There's burning cars back there, burning cars. मैक्सिको की सूरत हाल पर कैनेडियन सहाफ़ी डीन डेक्स की चश्मकुशा रिपोर्ट। लिखा मैक्सिको हालत जंग में है। ड्रग लॉर्ड की हलाकत के बाद फौज और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। ड्रग कार्टेल के कारिंदे फौजी लिबास पहनकर हमले कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई गाड़ियां जला दी गईं। कशीदगी के बायस बाहर जाने वालों को एयरपोर्ट्स पर निशाना बनाया जा रहा है। ड्रग कार्टेल ने रिजॉर्ट्स और होटल्स पर हमले का ऐलान कर दिया है।
अमरीका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात जुमेरात को जनीवा में होंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा का ट्वीट, लिखा खुशी है माहिरे को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। ईरान से रूस के साथ 1 खरब 64 अरब रुपए का खुफिया असलहा मुआहिदा कर लिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है मुआहिदा 3 मरहलों में 2027 से 2029 तक मुकम्मल किया जाएगा। मकसद इसराइल से 12 रोजा जंग के दौरान तबाह होने वाली ईरानी फजाई दिफाई निजाम को दोबारा मजबूत करना है। वर्बा एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम जदीद इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल, कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारों और ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्ज और वाजिबात 138 अरब डॉलर हैं। वजारत खजाना का एलामिया, पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज ज्यादातर रियायती और तवील मुद्दती है। पाकिस्तान के बैरूनी अवामी कर्ज का हजम तकरीबन 92 अरब डॉलर है। बैरूनी अवामी कर्ज का 75% हिस्सा कसीरुल जहती दो तरफा रियायती जराए से हासिल किया गया। पाकिस्तान बैरूनी कर्जों पर औसतन तकरीबन 4% सूद अदा कर रहा है। बैरूनी कर्जों पर 8% सूद अदायगी का दावा गुमराहकुन है। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बच्ची जाँ बहक, एक बच्चा और एक शख्स जख्मी। असेंबली में पाकिस्तान के आईन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आईन को। भुट्टो साहब के बनाए हुए आईन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है। ये कौन सा इंसाफ था कि जो 180 सीटें लिया हुआ है वो जेल में और जिसने 80 सीट ली है वो वजीर आज़म। सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। ये करारदाद मंजूर करके आईन को चैलेंज किया गया। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ करारदाद पेश की। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। बोले एक बार दुरुस्त मर्दमशुमारी हो गई तो सूबे का मुतालबा कोई और कर रहा होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। 1970 की तारीख के बाद पाकिस्तान में क्या जुल्म है? जिसने 180 सीटें ली वो जेल में और 80 सीटों वाला वजीर आजम। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में एक नुमाइंदा भी खड़ा नहीं किया था। ये सिंधु देश का नारा नहीं तो और क्या था। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिर्फ 1.5 सूबे से नुमाइंदगी करती थी। वफाकी हुकूमत 2 वफाकी वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजाहत करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ने आइन और कानून का मुताला नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा 2 वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे और साजिश में क्यों मसरूफ हैं। वफाकी हुकूमत वजाहत करे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाक की पॉलिसी है। भारत को वर्ल्ड कप तारीख की बदतरीन शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका ने भारत को होम ग्राउंड पर नॉकआउट कर दिया। 187 रन के ताकुब में भारतीय टीम 19वें ओवर में 111 रन पर ढेर हो गई। दुबे 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अभिषेक, सूर्या, तिलक, पांड्या सब फ्लॉप रहे। जनूबी अफ्रीका ने 186 रन बनाए। डेविड मिलर ने 63 रन बनाए। पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराया। पाले केले में 147 रन के ताकुब में मेजबान टीम 95 रन पर ढेर हो गई। विल जैक्स के 3 शिकार। आज जिम्बाब्वे का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे प्लान, चाहे वो बैटिंग के हो चाहे बॉलिंग के हो, वो टिक करे
और उन्होंने बिल्कुल ही नॉकआउट करा आज इंडिया को। हमारे जब 3 आउट हो जाते हैं, हम इस लेवल की क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाते? हम अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। 20 पे 3 आउट हो गए थे। अनबिलीवेबल पार्टनरशिप जो मिलर ने बैटिंग की है ना, उनके मेन स्पिनर्स को जो अटैक किया ना वरुण चक्रवर्ती को। हमारी टीम प्रेशर लेती है। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटें गिरने के बाद भी प्रेशर नहीं लिया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, जनूबी अफ्रीका टीम का नंबर 1 टीम के लिए प्लान नजर आ रहा था। भारत पर दूसरी बार हदफ के ताक़ुब की वजह से प्रेशर आया। कामरान अकमल ने कहा, जब प्रेशर आता है तो जिस नंबर का बल्लेबाज होता है वही प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये नहीं कि आप ओपनर के चौथे नंबर पर भेज दें। शुएब मलिक बोले, हमारी विकेटें गिरना शुरू हो जाएं तो हम प्रेशर में क्यों आ जाते हैं, इसी कमजोरी पर काबू पाने की जरूरत है। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। चारसदा में घरेलू तनाजे पर मस्जिद में गोलियां चल गईं। फरीकैन के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक खवातीन के तनाजे के तस्फिये के लिए लोग मस्जिद में जमा हुए तो दोबारा झगड़ा हो गया, गोलियां चल गईं। बिहाड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बहन भाई जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार। लुडन रोड पर पुल मोहसिन शाह के करीब मोटरसाइकिल सवार रिक्शे से टकराकर गिरे। पीछे से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। कोहात में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से ड्यूटी करके घर जाने वाली लेडी डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर महविश रिक्शे में घर जा रही थी। मुल्जिमान ने फायरिंग की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। आज जिले के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान। भक्कर के इलाके सराय महाजर में 6 अफराद का खवातीन पर बेईमाना तशद्दुद। एक खातून जख्मी। डीपीओ भक्कर का वाक़े का नोटिस। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीपीओ शहजाद रफीक अवान कहते हैं, खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन ने 4 रोज में 100 भिखारियों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। 14 पेशावर भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 21 खवातीन गदागरों को फलाही तंजीम के हवाले किया गया। डस्का में ट्रैफिक रोककर सालगिरह की तकरीब सजाना महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। बर्थडे बॉय समेत 12 लड़कों के खिलाफ पर्चा काट दिया। पुलिस हुकाम का कहना है, एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का सार्फिन से गैर मजाज कटौतियों और इजाफी चार्जेस की वसूली का सख्त नोटिस वाज़ेह किया। मोबाइल टैरिफ में रद्दोबदल से कबल पेश की मंजूरी लाजमी है। सर्विस के मयार पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए सार्फिन की वाज़ेह इजाजत लाजमी है। पीटीआई की टेलीकॉम ऑपरेटर्स को शफाफ चार्जिंग सिस्टम अपनाने की हिदायत। और बोलियां करोड़ों की और बैंक अकाउंट खाली। पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने वाला ग्रुप दिवालिया निकला। ओजी ग्रुप ने पीएसएल शुरू होने से कबल सियालकोट स्टैलियंस को फरोख्त कर दिया। जराये ने बताया, सियालकोट स्टैलियंस के 98% शेयर्स ओजी ग्रुप ने सीडी वेंचर्स को फरोख्त कर दिए।